Assalamu alaikum everyone. Today is our first lecture और ये लेक्चर जो है ये BDI यानी बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी से रिलेटेड है कि हाउ टू अप्लाई बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी यानी कि BDI हम लोग किस तरह से डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर जो ये स्केल है या ये टेस्ट है ये कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं मेरे वो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कौन से आइटम्स और कौन से नंबर्स जो हैं उनको ऐड करना है, इनकी रेंजेस क्या हैं स्केल की। तो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ही आसान तरीके से आपको जो हमारे डिफरेंट स्केल्स डिफरेंट टेस्ट हैं वो इस चैनल के थ्रू आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जाए। तो इसलिए आज जो फर्स्ट टेस्ट है बहुत ही आसान टेस्ट उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि BDI है, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। ठीक है। अच्छा, ये जो स्केल है इससे रिलेटेड पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस तरफ जाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अच्छा, तो ये जो बैक डिप्रेशन है इसमें टोटल जो टेस्ट है इसमें 21 आइटम्स होते हैं यानी कि 21 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आगे आपको जो है वो ऑप्शंस भी दी होती हैं। ठीक है। और वो ऑप्शंस जो होती हैं वो 1 से 4 तक होती हैं। जब आपको स्केल दिखाया जाएगा तो आपको इसको ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है। यानी इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 21 होंगे। 21 आइटम बेस्ड जो है ये टेस्ट होता है। ये सेल्फ रिपोर्टिंग रेटिंग इन्वेंट्री है। बहुत आसान है और इसमें हार्डली इस टेस्ट को अप्लाई करने में 10 मिनट्स लगते हैं। और 10 मिनट्स तब लगते हैं जब आपका जो सामने वाला क्लाइंट है वो एटलीस्ट इतना क्वालिफाइड हो कि उसको इसमें ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये कि 5th या 6th ग्रेड तक वो पढ़ा हो ताकि उसको जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ आ जाएं कि ये पूछ क्या रहा है। तो फिर इसको अप्लाई करने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। जी, तो ये देखिए सामने आपके बिल्कुल मैंने उर्दू इसका वर्जन जो है वो खोला है क्योंकि पाकिस्तान है तो इंग्लिश वर्जन जो है वो इतना ख़ास चलता नहीं है। अगर इंग्लिश आपके पास है भी तो आपको उसको क्लाइंट तक ट्रांसलेट करके बताना है, आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में रीड नहीं करने। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको ऊपर से आपने फिल कर लेना है कि उसका नाम क्या है, क्लाइंट का एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और कितना वो क्वालिफाइड है। और इसका जो मैरिटल स्टेटस है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आया वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। ठीक है जी। ये चीज़ें आपने पहले उससे पूछ लेनी है जो कि आपने एटलीस्ट अपने सेशन के स्टार्ट में पूछ ली होती हैं क्योंकि आपके सेशन में आप फ़ौरन तो नहीं ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स पहले आप उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है क्लाइंट की। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से दोबारा फिल करनी है और नीचे अब आप देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं ये देखिए। ग्रुप नंबर 1 से क्वेश्चंस है जिसमें नीचे 4 आपको ऑप्शन दी हुई हैं। मैं पहला पढ़ देती हूँ कि मैं अफसुर्दगी महसूस नहीं करता हूँ, मैं अफसुर्दा रहता हूँ, मैं हर लम्हा अफसुर्दा और गमगीन रहता हूँ और इससे निजात हासिल नहीं कर सकता, मैं इतना अफसुर्दा और गमगीन रहता हूँ कि बर्दाश्त से बाहर है। आपने ये सब ऑप्शंस पढ़ के क्लाइंट को ज़रूर बतानी है और क्लाइंट को पहले समझाना है। मतलब इसका आपने स्टार्ट इस तरह से करना है कि क्लाइंट को पहले आपने कहना है कि आपने अपने पिछले 2 हफ्तों को जहन में रखते हुए इन सवालों के जवाब देने हैं कि इनमें से कौन सा जवाब है। फिर आपने हर ऑप्शन पढ़नी है ताकि उसकी समझने में आसानी हो जाए। जब आप ऑप्शन से पूछेंगे तो वो जोन सी ऑप्शन आपको बताएगा, आपने उस पर टिक मार्क कर लेना है या उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। क्यों? इसी तरह आपने फिर बाकी सारे आइटम्स जो है बाकी सारे क्वेश्चंस भी पूछते जाना है। जब आप 21 आइटम्स जो हैं यानी 21 क्वेश्चंस उससे पूछ लेंगे तो उसके बाद अब क्लाइंट का काम ख़त्म हो गया है। अब आपका है कि आपने उसकी रेटिंग कैसे करनी है।
कैसे आपने बताना है कि आया ये इसका डिप्रेशन माइल्ड पे चल रहा है, मॉडरेट पे चल रहा है या सीवियर में चल रहा है। ठीक है जी। तो उसके लिए आपने इन सब आइटम्स में से जो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वाले की ये जो 2 नंबर है ये सिलेक्ट किया, तो आपने 2 और जो नीचे है उसका 1 किया हुआ है, तो आपने 2 + 1 करना है, तो ये 3। ठीक है, इस तरह से आपने 21 आइटम्स जो है उनको प्लस करते चले जाना है। तो एट द एंड आपके पास जो भी टोटल आएगा, जो कि 28 हो सकता है, 25 हो सकता है। ठीक है, आपने या अगर वो ज़ीरो पे भी कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि जी मैं अफसर्दगी महसूस नहीं कर रहा, तो मीन्स कि वो डिप्रेशन में नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप फर्स्ट हिस्ट्री लेने पे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये टेस्ट अप्लाई करना भी है या नहीं करना। ठीक है, तो आपके पास जो भी टोटल आएगा वो आपने अपने पास नोट कर लेना है। फिर आपने जो डिप्रेशन की रेंजेस बताई गई हैं कि कितने से कितने तक में माइल्ड डिप्रेशन है, कहाँ से कहाँ तक मॉडरेट है, ये रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। ये रेंजेस भी मैं आपको बताती हूँ अभी कि कौन सी रेंज पे डिप्रेशन की क्या स्टेज होगी। जी, तो ये देखिए आपके सामने डिप्रेशन की जो रेंजेस हैं वो हैं कि 0 से 13 तक मिनिमल, 14 to 19 आपका माइल्ड डिप्रेशन होगा, 20 to 28 मॉडरेट एंड 29 to 63 जो है उसको स्वेयर कंसीडर किया जाएगा। कुछ जगहों पर हो सकता है ये रेंजेस बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट भी हों, ये हो जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। आपने इतना परेशान नहीं होना कि भाई यहाँ रेंजेस और दी गई और कहीं और हमने देखे। तो बहुत सी जगहों पे डिफरेंट स्केल्स की थोड़ी सी रेंजेस जो होती हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल आया था स्केल अप्लाई करने के बाद वो 25 था। अब आपने 25 देखना है कि किस रेंज में आ रहा है, तो ये यहाँ आ रहा है 20 to 28 वाली में 25 आएगा। इट्स मीन कि ये मॉडरेट डिप्रेशन जो है वो टेंटेटिवली डायग्नोस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है और ये बहुत ही आसान टेस्ट है। आपको सबसे पहले DSM से क्राइटेरिया फुल डिप्रेशन का आना चाहिए। बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्राइटेरिया को नहीं याद करते और ख़ुद से ही जो है वो एज्यूम करने लग जाते हैं कि इसको डिप्रेशन होगा। इसको इस तरह से नहीं करना। आप लोगों को फुल पहले डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेशन का डिसऑर्डर का वो आना चाहिए। DSM पढ़ना भी बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है, तो कोशिश की जाएगी कि वो जो टॉपिक्स हैं किस तरह से आपने DSM को याद करना है, कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, उन पे भी हम ज़रूर वीडियो आगे बनाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए आज आपके लिए BDI का एक लेक्चर था कि ये स्केल कैसे अप्लाई किया जाता है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सी आसानी होगी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को। तो प्लीज़ इस अकाउंट को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।